जय हिंद दोस्तों। तो जैसा आप जानते हैं कि चंद्रयान मिशन 3 सक्सेसफुल हो गया है और ये हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ऐसा करने वाला हमारा देश दुनिया का चौथा देश बन चुका है और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को ध्यान में रखते मैंने ये वीडियो बनाई है और हम चंद्रयान 3 और इससे पहले के सारे मिशन, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, सबके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट आता है चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट। तो चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये 2008 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और इस पर सिर्फ चंद्रमा की पर पानी के अध्ययन के लिए भेजा गया था। फिर सेकंड पॉइंट आता है PSLV-C11 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में PSLV-C11 जो हमारा एक रॉकेट है जो कि चंद्रयान फर्स्ट को अंतरिक्ष में ले जाकर प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, तो वो किसके द्वारा किया गया था? ये PSLV-C11 के द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं PM अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिन्होंने फुल सपोर्ट किया और चंद्रयान मिशन को सक्सेसफुल बनाया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 आप सभी जानते हैं कि 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंड करने से 1.5-2 किलोमीटर पहले ही हमारा जो चंद्रयान मिशन था, जो हमारा ऑर्बिटर था, वो क्रैश हो गया स्पीड बढ़ने के कारण। ठीक है, तो ये है कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया। GSLV MK3M फर्स्ट ये रॉकेट है जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था चंद्रयान सेकंड। इसका वजन था कुल 3850 किलोग्राम। काफ़ी हैवी वजन होता है इस रॉकेट का। ठीक है, तो 3850 ग्राम इसका वजन था और इसमें ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस रोवर। ऑर्बिटर जिसके द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था, इसमें लैंडर था और फिर इसमें रोवर जो प्रज्ञान रोवर था। ठीक है, तो ये चंद्रयान सेकंड के में GSLV के साथ गए थे। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले स्पीड बढ़ने से क्रैश हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि उस समय हमारे जो हमें कितनी बड़ी हानि हुई। हम इतिहास रचते रचते रह गए और सबसे बड़ी हानि भी हमारी हुई और बहुत ही बड़ा वो दुख का पल था। पूरे देशवासियों की उम्मीद टूटी थी उस समय। तो ये चंद्रयान 2 का मिशन था। ठीक है दोस्तों, तो ये चंद्रयान 2 का मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, लेकिन इसरो ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। ये देखिए कि लगातार मेहनत हमारी भारत के जो साइंटिस्ट हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लगातार मेहनत करी और चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल बना दिया। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे चंद्रयान मिशन 3 के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है कि चंद्रयान 3 मिशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। और वो कहा है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसी तरह से भारत ने लगातार मेहनत करी और चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जुलाई 14 को दिन शुक्रवार 2:35 पर छोड़ा गया। आप सभी जानते हैं जब ये प्रक्षेपित किया गया, 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। इस रॉकेट LVM-3M4 बाहुबली रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था। तो इस रॉकेट को हम बाहुबली रॉकेट के नाम से आते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी वेट वाला है और सबसे ज़्यादा सक्षम और सक्सेसफुल है। ठीक है, तो इसके द्वारा हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस मिशन में कुल 615 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं रूस, USA, चाइना, इन सब ने अपना चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल करने के लिए जो खर्च आया उसका भारत से कहीं तिगुना 4 गुना आया। तो भारत ने ओनली 615 करोड़ रुपए, मतलब 650 करोड़ मान लो आसपास, इसके आसपास में चंद्रयान 3 मिशन को पूरा सक्सेसफुल कर दिया। तो आप जान सकते हैं कि बड़े बड़े देश इस बात से हैरान है कि कम बजट में और इतना बड़ा मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो 615 करोड़ रुपए का खर्च हो गया। ठीक है, फिर आते हैं कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ। तो दुनिया में लैंडिंग तो चंद्रमा पर सभी देशों ने की है, 3 देशों ने हमसे पहले कर चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत सबसे पहला देश है। और दक्षिण ध्रुव पर कठिन लैंडिंग होती है, इसलिए किसी देश की हिम्मत आज तक नहीं हुई और भारत ने यहाँ लैंडिंग करके एक सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है। दोस्तों, जब इस बात को याद करते हैं ना तो खून में उबाल आ जाता है और जो झंझलाहट है वो पैदा हो जाती है। ठीक है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ।
23 जुलाई 2023 को मतलब कल 6:04 पर दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जब सब पूरा इंडिया देख रहा था कि हमारा चंद्रयान मिशन 3 सक्सेसफुल रहने वाला है और जो ऑर्बिटर है वो जो चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है, तो उस समय हमारे दिल की धड़कन और सांसें रुकी हुई थी। आप सभी ने देखा होगा, मैंने भी देखा। तो ये 23 जुलाई 2023 को 6:04 पर लैंड हुआ और इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। फिर इसका मॉड्यूल की बात करते हैं। तो इसका एक मॉड्यूल है प्रोन्नतक मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर मॉड्यूल, जिसके द्वारा ये छोड़ा गया। फिर लैंडर मॉड्यूल जहाँ ये जिसके द्वारा ये लैंड हुआ जिस मॉडल पर, और तीसरा है रोवर मॉड्यूल जो वहाँ पर जाकर अध्ययन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रोवर मॉड्यूल हो गया। फिर आता है भारत के लिए गर्व की बातें। तो भारत के लिए गर्व की बातें क्या क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। तो आज तक के रिकॉर्ड में जैसा कि यूएसए, आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर की जो न्यूज एजेंसी है सब इस चीज़ को देखकर अचंभित हैं और आश्चर्यचकित हैं कि भारत ने ये कदम उठा दिया और वो सक्सेसफुल भी हो गया, क्योंकि सबकी निगाहें पाकिस्तान, चीन सब ये सोच रहे थे कि इस भारत के बस की ये लैंडिंग करनी नहीं है। क्योंकि जब हम फेल हुए 2019 में असफल हुए तो पाकिस्तान, चाइना सभी देशों ने हमारा मजाक बनाया, ठीक है। लेकिन हमने अपनी मेहनत के दम पर ये लैंडिंग कर ली और हमने विश्व में रिकॉर्ड बना दिया दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने का। चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला देश, जो करने वाले देश हैं, ठीक है, तो उसमें पहले नंबर पर आता है यूएसए, दूसरे नंबर पर आता है रूस, तीसरे नंबर पर आता है चीन और चौथे पर भारत, जो इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो भारत ने रिकॉर्ड बना दिया है चंद्रमा पर लैंडिंग करके और चौथा देश बन गया है। और उसमें विशेष बात यह है कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है। फिर दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, दक्षिण ध्रुव के सबसे कठिन स्थान पर लैंडिंग हुई, जहाँ पर क्रेटर गड्ढे, जो ज्वालामुखी उद्गार से क्रेटर के गड्ढे बन जाते हैं बहुत बहुत बड़े, वहाँ पर किसी भी देश की हिम्मत नहीं होती है कि हम वहाँ पर लैंडिंग कर दें। लेकिन भारत ने ये काम कर दिया, क्योंकि जब वहाँ पर हम किसी चीज़ के अध्ययन के लिए अपना रोवर या कोई भी जो भी वहाँ हमारा यंत्र काम करेगा वो किसी गड्ढे में जा सकता है या फिर लैंडिंग करते वक्त ही गड्ढे में गिर जाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ने फिर भी वहाँ पर लैंडिंग कर दी। तो इसलिए ये सबसे कठिन लैंडिंग हुई, ठीक है। सूर्य की किरण वहाँ नहीं पहुँच पाती दोस्तों, वहाँ दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की एक भी किरण नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो दक्षिण जो साउथ पोल है वो बिल्कुल वेट है और वहाँ पर बिल्कुल भी एक किरण दिन उजाला नहीं होता है। क्रेटर तथा गड्ढे अधिक हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि क्रेटर तथा गड्ढे, क्रेटर जो बन जाते हैं उसके द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा, और गड्ढे और जो ऑटोमेटिकली नेचुरली होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह कि सूर्य की किरण नहीं है वहाँ पर और फिर भी हमने लैंडिंग करा दी वहाँ, मतलब अंधेरा, और 230 डिग्री सेंटीग्रेड का वहाँ तापमान होता है। तो 230 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर है। तो सबसे गर्व की बात यह है दोस्तों हमारे लिए कि हमने इन कठिन परिस्थितियों को देखकर भी हिम्मत नहीं हारी। 2019 का हमारा चंद्रयान 2 मिशन चाहे फेल हुआ, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और लगातार भारत ने मेहनत की और हमारा आज पूरे देशवासियों का सर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ऊंचा उठा दिया। तो दोस्तों ये थी चंद्रयान 3 की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और चंद्रयान फर्स्ट सेकंड को भी मैंने आपको बताया। चंद्रयान सेकंड को सभी जानते हैं, क्योंकि ये हमारा असफल मिशन था और इससे हमें कितनी हानि हुई वो हम सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बने रहे हमारे साथ।